ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मालेगांव फ्लाईओवर ब्रिज का ऑनलाइन उद्घाटन। मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख ने कहा कि आगे भी तामीर और तरक्की का काम जारी रहेगा। साथ ही सरकार का किया शुक्रिया अदा। फ्लाईओवर ब्रिज का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से होगा। महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगर अभियान स्कीम और अमृत अटल स्कीम के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर ई भूमि पूजन किया, जिसमें मालेगांव का फ्लाईओवर ब्रिज भी था। मालेगांव मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख की कोशिशों से मालेगांव को यह पुल मिला है। जहां पुल बनने जा रहा है वो जगह बहुत भीड़ वाली है। कई स्कूलों के बच्चों के अलावा बस स्टैंड में आने जाने वाले यात्री और शहरी इस मार्ग को इस्तेमाल करते हैं। आज हुए इस उद्घाटन के बारे में आसिफ शेख ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि वर्क ऑर्डर होने से पहले उद्घाटन, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया ये हक मुख्यमंत्री को है। मालेगांव महानगर पालिका में जो सौर जयंती नगर उद्यान योजना अंतर्गत मालेगांव शहर का 21 कोटी 72 लाख का जो फ्लाईओवर ब्रिज का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ते आज जो उद्घाटन हुआ, मैं मालेगांव शहर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार रावल साहब, पर्यटन मंत्री और माननीय पालक मंत्री महोदय, जो इनका बहुत ही सहकार्य रहा कि इन्होंने उड़ान पुल के लिए ये निधि को मंजूर करके दिया विशेष रूप से। और 2013 से मैं खुद इसका पाठ पुरावा कर रहा था और टेक्निकल सेंक्शन हो, पाठ पुरावा, यहाँ का ठहराव हो, उसका राज्य सरकार तक जाना हो, वहाँ पर प्रयत्न करना हो, असेंबली के अंदर बात मुद्दा को उठाना हो, सवाल पूछना हो, ये सभी प्रयत्न मैंने किया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे अंदर काम करने की क्षमता है और अगर हम सही रूप के ऊपर काम लेकर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, काम लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सरकारें काम करती है और सरकार की स्कीम ही लोगों के लिए होती है और वो अगर सही रास्ते पे जाते हैं तो उसका काम होता है। और मुझे लगता है कि आज हमको यश मिला है, आज हम लोग उसके अंदर कामयाब हुए और मालेगांव शहर के अंदर सभी शहरवासियों को एक बहुत बड़ा काम आज हमको यहाँ पर उद्घाटन के माध्यम से मिला है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 1622 कोटीचे 28 प्रकल्पाचे ई उद्घाटन भूमिपूजन सोहळा केलेला आहे आणि अमृत आणि नगरोत्थान या दोन योजनेअंतर्गत 28 शहरामध्ये मोठमोठ्या कामांना मंजुरी दिलेली आहे। म्हणजे ई भूमिपूजन त्याचं आज पार पडलेलं आहे आणि त्याच्या आनंदाची गोष्ट अशी आहे की मालेगावसारख्या शहरासाठी फ्लायओव्हरचं काम मंजूर झालेलं आहे। ई भूमिपूजन त्याचं आज आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, नंतर आमचे पालकमंत्री गिरीश भाऊजी महाजन आणि आदरणीय भांबरे साहेब, केंद्रीय मंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते ई भूमिपूजन केलेलं आहे आणि मालेगावात एक लोकांना फार आनंद झालेला आहे। हा 15.72 कोटी याच्यामध्ये राज्य शासनातर्फे नगरोत्थानमध्ये आपल्याला निधी मिळणार आहे। 6 कोटी 51 लक्ष
हा निधी महापालिका याच्यामध्ये देणार आहे, असा हा एकूण 21 कोटी आणि 72 लक्ष एवढ्या किमतीचा प्रोजेक्ट इथं होत आहे. आमच्या एस टी स्टँडसमोर जे ट्रॅफिकचं कंजेशन होतं, गर्दी आहे भयंकर, त्याच्यातनं आम्हाला सुटकारा मिळण्यासाठी हा प्रकल्प फार मोठं हातभार लावणार आहे आणि एक सुंदर शहर करण्याच्या दिशेने एक नवीन पाऊल आमचं पडेल. आम्ही फार फार आभारी आहोत शासनाचे की आमचा मालेगावचा प्रकर्षाने विचार केला गेला. धन्यवाद. मालेगांव जनता दल और एनसीपी ने किया गठबंधन। जनता दल के बुलंद इकबाल ने कहा कि शहर से बदनवानी खत्म करने के लिए किया गया है इत्तेहाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया गठबंधन का ऐलान। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमने बड़ी सोच विचार के बाद लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ये तय किया कि ऐसी सियासी पार्टियों से इत्तेफाक कर लिया जाए कि हमें इस शहर में अपने वादों की तकमील आसान हो जाए और उसी के साथ साथ इस शहर को बदउनवानी के साथ साथ फिरका परस्ती से भी महफूज रखा जा सके। इन बुनियादी चीज़ों को लेकर के हमने इत्तेहाद का फैसला किया। मुद्दे क्या होंगे? शहर का विकास। लोगों ने मालेगांव शहर में अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐन अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जो मालेगांव शहर की आवाम बड़े दिनों से चाहती थी, वो सियासी पार्टी के लीडरों ने और उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ऐलान किया कि वो इस शहर में बदउनवानी के खिलाफ, बदउनवानों के खिलाफ, मालेगांव की सच्ची तरक्की के लिए इकट्ठा आ रहे हैं। और यही वो ऐसा इत्तेहाद है जो अकेले अपने दम पर अक्सरियत हासिल कर सकता है और इंशाअल्लाह हर हाल में करेगा। इस बात का ऐलान करने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी के वर्कर यहाँ से जाने के बाद दोनों ही पार्टियों के मालेगांव शहर में इस अजीम इत्तेहाद महागठबंधन के तमाम उम्मीदवार कामयाब हो, इस सिलसिले में काम करने की बात आज से ही शुरू करेंगे। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने और एलईडी लगाने की वजह क्या आप बताना चाहते हैं? मालेगांव शहर की आम ख्वाहिश थी, छोटे बड़े गरीब अमीर तमाम की, कि इस शहर में जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस का इत्तेहाद हो। यही इस शहर में कांग्रेसी गुंडागर्दी, कांग्रेसी बदउनवानी और बीजेपी को चमकाने की सुपारी का जवाब बन सकता है और इसीलिए अवामी ख्वाहिश का इजहार अवामी अंदाज में किया गया। मालेगांव शहर कांग्रेस संपर्क कार्यालय पर ऑब्जर्वरों ने लिया इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू। माजी आमदार और कांग्रेस अध्यक्ष शेख रशीद से खास मुलाकात। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ कांग्रेस के संपर्क कार्यालय पर मालेगांव में। यहाँ पर आज इच्छुक उम्मीदवारों के, कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ। प्रदेश कांग्रेस से कुछ लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए आए थे। हम बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष शेख शफी साहब, जो कि साबिक एमएलए भी रह चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आज उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ, उसके बारे में कुछ बात बताइए। आज यहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे निरीक्षक यहाँ पे तशरीफ लाए थे। माजी मंत्री सोबताई बच्चा, दूसरे हमारे पाटिल जी, माजी खासदार उल्लास जी और मालेगांव शहर के हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रवक्ता वगैरह सभी उम्मीदवार सब, इन्होंने मालेगांव शहर के तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों की और इच्छुक उम्मीदवारों की इंटरव्यू लिया। करीब 84 सीट में से हमारे सभी उम्मीदवार करीब फाइनल है। सिर्फ 1-2 वार्ड बचे जहाँ पे हमारे को बैठ करके मसला हल करके उनको भी फाइनल करना है। लेकिन जब इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होगी उस वक्त तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो यादी यहाँ से हमारी भेजी जाएगी, वहाँ उसका डिक्लेरेशन होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से
सब विकास काम करने वाले उम्मीदवार हम देना चाहते हैं, दे रहे हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट तो हमारी फाइनल हो गई, लेकिन सरकारी उसके ऊपर मोहर लगना जो है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष लगाते हैं और उनकी ओर से मालेगांव पार्लियामेंट्री बोर्ड वो और जो हमारे निरीक्षक है उनके सामने वो यादी डिक्लेयर होती है। इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होने के बाद नामों के साथ आवाम के नाम यही पैगाम है, अगर शहर को खूबसूरत बनाना चाहते, शहर के अंदर एक अच्छा विकास अगर देना चाहते हैं तो कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी बहुमत देना चाहिए, ऐसा शहर की आवाम से हमारी अपील है। दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन रमेश जी नहीं रहे। 59 साल पहले शुरू किया था दैनिक भास्कर। भोपाल शहर में नम आंखों से किया गया अंतिम संस्कार। एक आदमी अगर ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो वो कुछ जिंदगी में अच्छा कर सकता है। दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र अग्रवाल का बुधवार सुबह निधन हो गया। वो 73 साल के थे। रमेश जी बुधवार सुबह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। रमेश जी के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। रमेश जी का जन्म 30 नवंबर 1944 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। 1956 में वो अपने पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी के साथ भोपाल आ गए। यहाँ उन्होंने भोपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1958 में उनके पिता द्वारका प्रसाद जी ने दैनिक भास्कर अखबार की नींव डाली। रमेश जी ने जब अखबार की कमान संभाली, उस वक्त दैनिक भास्कर सिर्फ भोपाल, झांसी और ग्वालियर से ही निकलता था। 1983 में रमेश जी के नेतृत्व में भास्कर ने इंदौर संस्करण की शुरुआत की। इन्होंने अपनी टीम को एक ही मूल मंत्र दिया, खबरों के प्रति निष्पक्षता और जैसी खबर वैसी प्रस्तुति। उन्नीस 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ। तब अखबार ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से दुनिया भर में साख बनाई। हालांकि तत्कालीन सरकार और प्रशासन के दबाव में न आते हुए रमेश जी ने सच सामने लाने की हिम्मत दिखाई और सारे तथ्य उजागर किए। एक ही लक्ष्य रखा कि अगर आप अपने पाठक को हित सामने रखते हो और दूसरे हित दूसरे रखते हो तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। रमेश जी की बदौलत 1996 में भास्कर पहली बार मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर राजस्थान पहुंचा। इनके विजन और स्पष्ट लक्ष्य का ही नतीजा है कि आज भास्कर 14 राज्यों में 62 संस्करण के साथ न सिर्फ देश का नंबर 1 अखबार है, बल्कि सर्कुलेशन के मामले में दुनिया का चौथा बड़ा अखबार बन गया है। इसके साथ ही भास्कर समूह ने 3 भाषाओं में प्रिंट, डिजिटल और FM चैनल के जरिए मीडिया वर्ल्ड में खास जगह बनाई। इन्हें पत्रकारिता में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। परोपकार के हर काम में सबसे आगे रहकर रमेश जी ने समाज को एक नई सोच दी। उन्होंने नो नेगेटिव न्यूज कैंपेन, जल है तो कल है, तिलक होली, अन्नदान, मिट्टी गणेश, वस्त्रदान, एक पेड़ एक जिंदगी और सार्थक दीपावली जैसे पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए। उन्होंने दैनिक भास्कर परिवार को एक ही मूल मंत्र दिया कि सबसे बड़ा और सबसे सराहा जाने वाला भाषाई मीडिया ब्रांड बनना जो सामाजिक व आर्थिक बदलाव लाए। पब्लिक के साथ आप चल रहे हो तो निश्चित रूप से और समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। कुलभूषण जाधव के लिए पूरा मुल्क हुआ एक। कुलभूषण जाधव की हिमायत में मुल्क में कई जगह धरना प्रदर्शन किया गया। मुंबई आज़ाद मैदान के धरने में बीजेपी अल्पसंख्या तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज संगठन और कई ऐसी संस्थाएं पार्लियामेंट में बहस
हो या गली में हो रहे धरना प्रदर्शन, सभी लोग पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नाराज़गी जता रहे हैं और जाधव को हिमायत दी जा रही है। सरकार इसमें गौर कर रही है कि किसी भी हाल में जाधव को बचा लिया जाएगा। हो सकता है किसानों का कर्ज माफ, राज्य सरकार ने मांगा कर्जदार किसानों की लिस्ट। राज्य में सरकार किसान माफी को लेकर अब राजी होते हुए दिख रही है। वित्त विभाग ने सहकारिता विभाग को ये जानकारी हासिल करने को कहा कि जिला और नेशनल बैंकों में किसान पर कितना फसल कर्ज है, इसकी लिस्ट दी जाए। याद रहे कि अभी खत्म हुए बजट सत्र में विपक्ष और शिवसेना ने किसान कर्ज माफी का मुद्दा बहुत जोर से उठाया था। बुल्डाना जिला अधिकारी से लोगों ने की मांग कि अवैध धंधे बंद होना चाहिए। बार बार मना करने के बावजूद फिर से शुरू हो जाते हैं अवैध कारोबार। लोगों ने कहा कि हमारा जीवन खराब हो रहा है। लोग अपने शौक पूरा करने के लिए घर की चीजें बेच देते हैं। देखिए दृश्य। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद। अवैध धंदे बंद, धाड भागातील अवैध धंदे बंद, धाड भागातील अवैध धंदे बंद। असं कसं होत नाही, असं कसं होत नाही। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज राहणार मी जिल्हा परिषदचा विरोधी पक्ष नेता होतो। मागील काळामध्ये मासूर या जिल्हा परिषद सर्कलमधून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलो। धाड आणि परिसरामध्ये अवैध धंद्याचा अतिशय ऊत आला आहे, अशा आशयाचं निवेदन आम्ही 15 दिवसापूर्वी माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब बुलढाणा यांना दिलं होतं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं होतं की आम्ही 2 दिवसाच्या आत या ठिकाणचे अवैध धंदे बंद करू। परंतु एक दिवस बंद झाले आणि परत नव्यानं सुरू झाले। या ठिकाणी धाड आणि परिसरातील ग्रामीण भागातील जेवढे काही खेडे, या खेड्यामधलं वातावरण अतिशय खराब झालेलं आहे। वरली, मटका, पत्ता, जुगार यामुळं समाजाचं स्वास्थ्य खराब झालेलं आहे। तरुण पोरं दारूच्या नांदी लागलेत, वरली खेळायला लागले, घरातील दाणा विकायला लागलेत, वृद्ध लोकांना मारायला लागले। यामुळं समाजाचं स्वास्थ्य खराब झालं आणि त्यामुळं अनेक आया बहिणीचे संसार आमचे उघड्यावर येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं ही विस्कटलेली परिस्थिती जर त्या ठिकाणी सुरळीत करायची असेल तर या ठिकाणचे अवैध धंदे, दारू, मटके आणि पत्त्याचे क्लब हे सर्व बंद झालं पाहिजे, अशा आशयानं आम्ही या ठिकाणी आज या धाड परिसरातील सर्व माता भगिनीसह या ठिकाणी धरणे आंदोलनासाठी बसलेलो आहोत। यानंतर हे आंदोलन या ठिकाणी असंच कायम राहणार आहे। अशाच प्रकारचं पोलीस अधीक्षकांनी या ठिकाणी ताबडतोब आदेश देऊन त्या ठिकाणचे अवैध धंदे बंद करावे, नाहीतर यानंतर आम्ही याही पेक्षा तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या कार्यालयासमोर करणार आहोत। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही तुमच्या इथं दारूचं प्रमाण चालू आहे? बिलकुल, दारू आमच्या इथे अवैध दारू बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू आहे। वरलीचे धंदे सुद्धा सुरू आहे, क्लब सुरू आहे, खुलेआम सुरू आहे। पोलीस प्रशासन याच्याकडे लक्ष बस पोलीस प्रशासन याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे। त्यामुळे तर या ठिकाणी या समाजाचं स्वास्थ्य खराब झालं। आमच्या भगिनी सुद्धा या ठिकाणी हवालदिल झालेल्या आहेत, त्यांचे घरदार ठिकाणावर राहिलेले नाहीत। तुमची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काय अपेक्षा आहे म्हणून सध्या? आमची एवढीच अपेक्षा आहे जिल्हाधिकारी साहेबांकडे की या ठिकाणचे धाड परिसरातील आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील अवैध धंदे, वरली, मटका, जुगार, पत्त्याचे क्लब हे आणि दारू बंद झाली पाहिजे। बहुजन महासंघाची चांगलं काम केल्यामुळं मी इथं हजर झाले आणि धाड सर्कलचे लोक, पोलीस स्टेशनचे हेच लोक जर सहकार्य ह्या लोकांना देत असेल तर मग हे गरीब लोक काय करणार आहे? याच्यावर आमचा निर्णय ठाम आहे। पुढच्या वेळेस आम्ही चांगल्या पद्धतीनं आम्ही मोर्चा आणणार इथं आणि धाड सर्कलला बी, धाड पोलीस स्टेशनला बी आम्ही धाडा शिकवणार। आता त्यांनी काही आमचं जे सांगितलं होतं ते काही ऐकलंच नाही। मग आता जे एवढं सांगून बी आता बी दारू, वरली, मटका, पत्ता, जुगार सगळं क्लब सुरू आहे। मग आता आणखी नाही, यावेळेस आता कमी महिला आल्या, दुसऱ्या वेळेस जास्त महिला येतील। पहिले 60 रुपयात विकत होती तर आता 100 रुपयामध्ये। बाकीचे लोक आणखीन घरातलं डाळ, धान्य सगळं विकून राहिले। आमच्या महिला सोन्याची तकलीफी पावल्या जाऊन राहिली आम्हाला। पूरे भारत में शांतिपूर्वक तरीके से मनाई गई अम्बेडकर जयंती। जनता जवाब न्यूज की ओर से तमाम दर्शकों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 192 और 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।